नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टडी बीसीएम में। आइए हम बात करते हैं बीपीएससी 70 के बारे में। मेरे साथियों, ये चीज पता होगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब की बार बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। 1700 प्लस वैकेंसी आ रही है जो कोई स्टेट पीसीएस में नहीं आती। अब की बार ऐसा पहली बार हो रहा है जो बिहार में बीपीएससी में इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है मेरे साथियों। तो हम लोगों को पढ़ने का बहुत अच्छे से जरूरत है और अच्छे से ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर और सिलेबस के आधार पर मेरे साथियों यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये आज डिस्कस करेंगे पॉलिटी के टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है। ये सबसे हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण का काम करता है। अगर आपका सपना है कि अब की बार सिलेक्शन लेने का, तो जरूर आप लग जाइए और अच्छे से पढ़िए क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्योंकि 17 नवंबर का इसका पेपर है, एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जितना भी समय है एक अच्छी तरीके से पढ़ा जाए तो हमारे लिए बहुत पर्याप्त समय है। 2 महीने हमारे लिए, 1.5 महीने बहुत पर्याप्त समय होता है एक प्रीलिम्स निकालने के लिए। क्योंकि हमें अच्छे से पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। हमें सारा चीज नहीं पढ़ना है। मेरे साथियों, आप ध्यान दीजिए, पॉलिटी देखे होंगे। अब ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा पॉलिटी सब्जेक्ट है, इतनी सारी टॉपिक है, लेकिन इतनी सारी टॉपिक नहीं पढ़ना है। हमारा सिलेबस ऐसा है, आप 10 साल का प्रीवियस ईयर उठा लीजिए पॉलिटी का, इसमें कुछ टॉपिक है जिससे क्वेश्चन ही नहीं आया आज तक। तो ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से हमें पढ़ना है मेरे साथियों। कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, ये बताएंगे। और यहाँ पे कभी 10 क्वेश्चन आता है, कभी 9 क्वेश्चन आता है, कभी 12, कभी 15, ऐसे इसका एवरेज क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, फिर उसी हिसाब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। बिहार स्पेशल से पढ़िए, साइंस पढ़िए। तो ये हिस्ट्री चला जा चुका है, साइंस जा चुका है, करंट अफेयर जा चुका है, ये सब और ज्योग्राफी जा चुका है। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, उसमें बताया गया अच्छे से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। नहीं तो अगर देखोगे तो जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसमें 3 पार्ट होते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक हैं। 2 महीने में वही नहीं खत्म कर पाओगे। उसमें कुछ गिना चुना टॉपिक ही पढ़ना है मेरे साथियों, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है। यही चीज हम बता रहे हैं बार बार। अब की बार अगर नहीं निकाल पाए तो नहीं निकाल पाओगे इतनी बड़ी वैकेंसी में। क्योंकि हमारे लिए, आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि जो लोग 3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है, तो 2 महीने में कैसे क्लियर होगा। मेरे साथियों, वो 7 साल तैयारी करें, अगर सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं करेंगे तो उनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा। वो मेहनत करते हैं, मानते हैं, क्योंकि वो काफी मेहनत भी करते हैं। लेकिन क्या, कैसे मेहनत करते हैं? हिस्ट्री वो पूरा पढ़ना चाहते हैं कि पूरा हिस्ट्री पढ़ लेंगे, पूरा ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, पूरा पॉलिटी पढ़ लेंगे, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, पूरा करंट अफेयर पढ़ लेंगे और फिर निकल जाएगा। पूरा कभी नहीं होता। एक तरफ पढ़ते हैं, दूसरी तरफ भूल जाते हैं। हमें इसके लिए पढ़ना है जो बीपीएससी 70 का सिलेबस है, इसी के आधार पर जो ट्रेंड एनालिसिस है, इसी के आधार पे मुझको पढ़ना है। इससे बाहर नहीं पढ़ना है और 100% क्वेश्चन नहीं करना है। हमें क्या करना है कि 80% क्वेश्चन करना है, 80% को 100% देना है। पूरा एफर्ट 100% अपना लगा देना है। 1.5 महीने पर्याप्त मात्रा में है। एक बार अच्छे से 1.5-2 महीने दीजिए और अच्छे से आप पढ़िए। जो टॉपिक यहाँ से बताएंगे वही टॉपिक आप अच्छे से पढ़िए और जरूर आप सफलता प्राप्त करोगे। अब की बार एक सीट आपकी पक्की होगी बीपीएससी 70 में। और वहां पे एक बहुत काफी ज्यादा एसडीएम की वैकेंसी आ रही है, 200 से ज्यादा, 150 ज्यादा डीएसपी की आ रही है और अदर पोस्ट की आ रही है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे। अब जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, अब कहते हैं ये तो सिलेबस में है, सिलेबस में सारा है। मेरे साथियों, मानते हैं सिलेबस में है, लेकिन आप एक चीज देख पा रहे हैं कि संघ एवं राज क्षेत्र, यहाँ पर देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं आया है 10 साल के गाड़ी। एक भी क्वेश्चन ना 62 में नहीं आया, 63 में, 64 में, 65 में, 66 में, 67 में, 68 में, 69 में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और हम पढ़े जा रहे हैं कि हमारे सिलेबस में है, कैसे पेपर क्लियर होगा। जो आयोग है, आयोग की तरह सोचिए आप लोग। उसके बाद में जरूर प्रीलिम्स निकलेगा। प्रीलिम्स थोड़ा टफ नहीं होता, प्रीलिम्स तो एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद मेंस के लिए होता है, मेंस का नंबर जुड़ता है और इंटरव्यू का नंबर जुड़ता है। यहाँ प्रीलिम्स का नंबर तो जुड़ता ही नहीं है, लेकिन आपका दिमाग घुमा देता है, वो घूमते रहते हो। यहाँ पर देखिए, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस देखते नहीं हो, बस ये देखते हो हमारे सिलेबस में टॉपिक है, पढ़ते चले जाते हो, पता लगता है कि वहां से कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ से देखिए, मौलिक अधिकार हो गया, 62 में नहीं आया, 63 में नहीं आया, 64 में नहीं आया, 65 में एक क्वेश्चन आया है, 66 में, 67 में, 68 में, 69 में एक क्वेश्चन आया है। अब देखो, आपका माइंड घुमा दिया। अब जिससे जानते हैं, अगर आपको पता है कि हमारे पास पर्याप्त टाइम है, लेकिन इससे हम पढ़ लें, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या करना है? हमें घटना चक्र उठा लेना, जिससे बहुत कम मात्र मिनिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत कम मात्र एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 2 पूछ ले जाते हैं। उसमें क्या करना, अगर समय है तो यही टॉपिक को एमसीक्यू करिए। आप जो क्वेश्चन आया हुआ है, वो बिहार पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूके पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, चाहे आरएएस हो, वही पढ़ लीजिए। उसी में से आ जाता है प्रीवियस ईयर से। यहाँ पर देखिए, ये मौलिक कर्तव्य आप बहुत पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन 62 में आया, 63 में नहीं आया, 64 में, 65 में नहीं आया, 66 में नहीं आया, 67 में नहीं आया, 68 में एक क्वेश्चन आया, 69 में नहीं आया। अब क्या करेंगे इसका? हमें किस पे ध्यान देना है? यहाँ पर देखिए, प्रस्तावना में एक क्वेश्चन 62 में आया है, 68 में क्वेश्चन नहीं, 69 में नहीं है, 67 में एक क्वेश्चन आया है।
अब यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं एवं स्रोत, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं 62 में, यहाँ 64 में, 65 में नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक साल छोड़ के क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ से इसको पढ़ लेना अच्छे से। और यहाँ पर देखिए अभी इसके आगे भी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब अगर टॉपिक देखा जाए कार्यपालिका, वो इसीलिए कह रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस समझोगे तो 3 से 4 5 टॉपिक पढ़ना रहेगा और उसी में आप पर्याप्त मात्रा में आपको क्वेश्चन आ जाएगा और निकल जाओगे। पूरे चक्कर में पढ़ोगे मेरे साथियों तो कुछ नहीं बन पाओगे, ऐसे रह जाओगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कार्यपालिका, एक क्वेश्चन 62, 63 में 2, 64 में 3, यहाँ पे कितना पूछा गया 65 में 1, 66 में नहीं आया है, 67 में 2, 68 में 2, 69 में 1, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसमें इस आधार पे हमें करना है कि जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको पहले करना, जिस टॉपिक से कम पूछे जा रहे हैं उसको लास्ट में, अगर समय है सारा सब्जेक्ट और कंप्लीट हो गया है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया, साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, तब इस पे आएंगे हम पढ़ेंगे। तो इस पे कुछ ही टॉपिक। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए विधायिका है, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 62 में, 63 में 3 क्वेश्चन, 64 में 1 क्वेश्चन, 65 में 2 क्वेश्चन, 66 में नहीं आया, 67 में 2 क्वेश्चन, 68 में 1, 69 में नहीं आया, लेकिन आने का संभावना है। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कौन बनती है, जैसे पंचायती राज हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो हमें ये उठा लेना है। अगर ये नहीं पता है तो थ्योरी पढ़ लेना है, कोई भी बुक उठा लीजिए, उसके बाद में एमसीक्यू करिए, एमसीक्यू करने के बाद में प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, वो कर लीजिए, फिर आप टेस्ट उठाइएगा आखिरी में 10 दिन जब बचेगा, फिर अच्छा क्वेश्चन कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन आया है इसमें 62 में, 63 में 3, और फिर लगातार 2-2 क्वेश्चन का एवरेज है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर कहाँ पे है मेरे साथियों, संवैधानिक संस्थाएं, यहाँ से एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे एक, यहाँ से लगातार क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले ही नहीं आए हैं, कम आए हैं। चुनाव एवं राजनीतिक दल, यहाँ पर अब यहाँ पर देख सकते हैं दो क्वेश्चन आया है 65 में, 67 में, 68 में, 69 में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन 70 में क्वेश्चन आने का संभावना है। और यहाँ पर देख लीजिए इससे लगातार 3 बार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से, तो ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में भी देखेंगे, पहले भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन 62 में आया है, लेकिन यहाँ तक क्वेश्चन नहीं आया है। 65 में भी, 66 में नहीं आ रहा, लेकिन एक एक क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। 67, 68, 69 में आने का संभावना 70 में है, तो इसको टारगेट करना है हमें। अब जैसे इससे क्वेश्चन आ रहे हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो जो कुछ अनुच्छेद हैं जिससे सबसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमें प्रीवियस ईयर उठाना है और उसी को पढ़ लेना अच्छे से। जैसे जो घटना चक्र होता है उसमें सब दिया रहता है, राजस्थान पीसीएस का दिया रहता है, और यूके पीसीएस का दिया रहता है, एमपी पीसीएस का दिया रहता है, यूपी पीसीएस का दिया रहता है, बिहार का दिया रहता है, बिहार पीसीएस का, तो वही पढ़ लोगे, उसी से ये आ जाते हैं क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इससे आए हैं। अब यहाँ पर मेरे साथियों इसी हिसाब से पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अगर बिहार पीसीएस में सफलता हासिल करना है तो पहले आप हिस्ट्री पढ़िए, साइंस पर कमांड करिए, उसके बाद में मेरे साथियों करंट अफेयर पे, बिहार स्पेशल पे जब टाइम बचे तब हमें पॉलिटी करना है, उसके बाद में हमें ज्योग्राफी करना है, इकोनॉमिक्स करना है। इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, कुछ है टॉपिक पढ़ना है, हमें कुछ टॉपिक पढ़ लेना है, सारा टॉपिक नहीं पढ़ना है इसमें। इसी हिसाब से हम बता रहे हैं, नहीं तो पहले लोग पॉलिटी पकड़ लेते हैं, ज्योग्राफी पकड़ते हैं और इकोनॉमिक्स पकड़ते हैं। क्योंकि सिलेक्शन आपको जो दिलाता है हिस्ट्री दिलाता है, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। अब ये चीजें करना है, उसके बाद में इस पे ध्यान देना है, सीधा वहां से आना है, सीधा पंचायती राज पढ़ना है, और उसके बाद में फिर क्या करना है, यहाँ पे वहाँ पंचायती राज पढ़ना, जो थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको पढ़ना है, कार्यपालिका पढ़ना है। अब इसी हिसाब से पढ़ना है, जिसमें कम आते हैं, कम आए हैं, एक और क्वेश्चन आए जिसमें आए ही नहीं है, उस टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है। अगर समय है तो वही सिलेक्शन दिला देगा। मेरे साथियों आप गुमराह मत हुइए कि जो टीचर लोग करते हैं आपको भी नहीं पता है, आपको बिल्कुल नहीं पता रहता है कि किस आधार पर पूछा जा रहा है। अब सिलेबस में ले लिए, अब सिंपल से समझाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब 15 टॉपिक है। यहाँ पे देखिए 15 टॉपिक है टोटल। अब क्या करते हैं कि हमारे सिलेबस में तो 15 ही टॉपिक हैं, 15 पूरा पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस है, कभी भी आ सकता है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कोई कोई से आ ही नहीं रहे हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन पढ़ते चले जा रहे हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे, पढ़ते चले रहे हैं, प्रास्ताविक क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। ये क्या मैटर है? तो आप सब ये सब देखना है, सबसे ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये आपके लिए सबसे अहम रोल निभाता है। मेरे साथियों आप एक बार विश्वास करिए, 2 महीना मुझको दे दीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। और ये गांव मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो फैमिली हैं, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके पास भेजिए। ये टॉपिक किसी भी बुक से पढ़िए, जिस टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ने लायक है, जिसमें आ रहा है लगातार, वो टॉपिक उठाइए, किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, एमसीक्यू कर लीजिए, उसके बाद में टेस्ट दीजिए। अब यहाँ पे लोग पढ़ते हैं जिससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो पढ़े चले जा रहे हैं, तो कैसे आएगा? 8 घंटा 7 घंटे पढ़ाई करिए, लेकिन अच्छे वे में पढ़ाई करिए, सही गाइडेंस में पढ़ाई करिए, सही तरीके से पढ़ाई करिए। प्री बहुत कठिन एग्जाम नहीं होता, बहुत इजी होता, लेकिन समझने की जरूरत है। आयोग इतना बेवकूफ नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा, ऐसे घुमा देगा, तुम कर ले जाओगे। जब तक उसका पैटर्न नहीं समझोगे तब तक आपका प्रीलिम्स कभी नहीं निकलेगा। 5 साल तैयारी करके देख लीजिए मेरे साथियों। वो जानता है कि पूरा कभी नहीं पढ़ पाएंगे, इतना सिलेबस दिए हैं, कुछ ही चीजें वैसे पूछता है, तो आप अच्छे से लग जाइए, सारा चीज जा चुका है।
मेरे साथियों हिस्ट्री जा चुका है, ज्योग्राफी जा चुका है, उसके बाद साइंस जा चुका है, करंट अफेयर जा चुका है, ओवरऑल सिलेबस भी जा चुका है, आज पॉलिटी भी हो गया। अब जो चीज़ें बचा है इकोनॉमिक्स बचा है और उसके बाद में बिहार स्पेशल बचा है, ये जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में क्या आएंगे, करंट अफेयर भी जा चुका है। मेरे साथियों हम लेके आएंगे कि हिस्ट्री में वो टॉपिक उठाएंगे जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, वो टॉपिक लेके आएंगे जिससे 6-7 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बहुत अच्छे से कवर कराएंगे। अब की आपका सपना जरूर पूरा होगा मेरे साथियों। और ये वीडियो शेयर करिए, उनके पास पहुंचे जो एक मध्यम वर्ग की फैमिली है। आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करिए, अपना सपना पूरा करिए। जो लोग गांव के बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं, यार दोस्त बोलते हैं आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप उनके मुंह में ताला लगा दीजिए। अब की बात करके दिखा दीजिए, आपका रिजल्ट बोलेगा, वो नहीं कह पाएंगे। और आप उस छोटे से गांव से निकल के जाएंगे, बिहार में प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, परचम लहराएंगे, एक एसडीएम रहेंगे, एक डीएसपी रहेंगे, और कितना बड़ा नाम होगा आपका। आपका लोग मिसाल देंगे कि अगर पढ़ना हो बच्चे उनके लड़के जैसे बनिए और उस बच्चा जैसे बनिए, आपका नाम बताएंगे और आप लोग प्रेरित करेंगे, आपसे लोग मोटिवेट होंगे और आगे निकलेंगे। जो नए युवाएं हैं, नई पीढ़ी है, इनका भविष्य बनेगा मेरे साथियों। और आप अच्छे से लग जाइए। चलिए फिर अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।